लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये चैप्टर तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, ये चैप्टर तुम लोगों को 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा। कुठल्या एक्सरसाइज मधून काय येणार आहे ते मी आता या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगेन, ठीक आहे। कुठल्या एक्सरसाइज मध्ये काय सम येतील, कुठल्या टाइपचे सम येतील ते आज आपण बघूया। तेवढंच करा, ओम उतना ही करना है, उसके आगे कुछ मत कर, ओके। अभी फिलहाल मेरे सामने तुम्ही आता जेवढे आहेत अशी पण पोरं आहेत की त्यांचं सगळं झालंय, त्यांची रिव्हिजन बाकी आहे, ओके। किंवा मध्ये हॉट्स वाले सम, हाँ ओम सब हो चुका, किंवा मध्ये हॉट्स वाले सम जे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये येतात ते कधी कधी आपल्याला क्लिक करायला टाइम जातो, तेवढं बाकी असेल, बरोबर, किंवा त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येत असते। हे एक टाइपची पोरं आहेत। आणि दुसरी म्हणजे की दादा काय नाही झालंय, कुछ नाही हुआ है, किंवा मग झालंय पण तरी पण भीती आहे येईल की नाही येईल, बरोबर। हे जे आता बघतोय ना तुम्हाला सांगत जाईन, ज्यांचं काय नाही झालंय ना, किंवा मग तळ्यात मळ्यात त्यांना सांगत जाईन की एवढं एवढं करा, किंवा मग शिकवता शिकवता तुम्हाला समजेल की अरे हा इझी आहे, याच टाइमचे सम केले तर मला येऊन जाईल, बरोबर। नाही मला पाहिजे, ओके। हा चॅप्टर येणार आहे तुम्हाला 10 ते 12 मार्क, चुकून पण ऑप्शनला टाकू नका। फर्स्ट चॅप्टर सेकंड चॅप्टर व्यवस्थित करायचे, ऑप्शनला टाकायचं नाही, त्याच्यातून काय काय येणार काय काय नाही येणार ते मी तुम्हाला सांगत जातो, ओके। बरं, आता याच्यामध्ये तुम्हाला 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 एवढे एक्सरसाइजेस आहेत, ओके। 1.1 आपल्या 1.1 एक्सरसाइज मध्ये काय आहे, सायमल्टेनियस इक्वेशन, एक सामायिक समीकरण, बरोबर, बेरीज करायची की वजाबाकी करायची ते आपण बघतो, एडिशन सबट्रैक्शन ते अपन बघतो। अभी इसमें ना तुम लोगों को गिन के 4 टाइप के सम्स आएंगे। 4 टाइप्स के मतलब पहली बात तुमचा काय क्वेश्चन नंबर 1 असतो 1 मार्क के लिए, तो यहाँ पे ध्यान दे, वो रिकॉर्डिंग पे ध्यान मत दे, ये जो अभी लेक्चर्स होंगे ना तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दे। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1, एक एक मार्क का सम आता है, बराबर। अगर मैं तुम लोगों को ऐसा सम दूं कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, ओके, x इज इक्वल टू 2 है, y फाइंड आउट करो, आ जाएगा, आ जाएगा, ओम आएगा ये सब। क्या करेंगे, सिंपल, x के जगह पे मैं क्या करूंगा 2 लिख दूंगा, 3 2 6 इज इक्वल टू 7, ये यहां पे आया 1, बरोबर, इतना क्लियर है। एक मार्क के लिए ऐसे सम आते हैं। हाँ, इसी तरीके से अगर तुम लोगों को y का वैल्यू दिया है, समझो कि ये y का वैल्यू है, मुझे x फाइंड आउट करना है, सिंपल यही चीज मैं क्या करूंगा, y के जगह पे मैंने क्या किया 2 लिखा, बरोबर। हा 2 इथे प्लस आहे, इथे गेल्यावर काय झालं मायनस झालं, ओके। 5 व्हेरी गुड, ये मल्टीप्लाय आहे, गुणाकार आहे, इथे आल्यावर काय झालं डिवाइड, अच्छा 3, सॉरी, पुढे काय गरज नाही करायची, केलं तरी चालेल पण काय गरज नाही, 1 मार्कासाठी एवढं ठीक आहे। हा,
ओके ना? ठीक आहे. नाव दुसरं म्हणजे फडका कुठे गे? ओके. दुसरा एकदम इझी ऍक्टिव्हिटी. ओके, ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला येईल क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये 2 मार्क्स साठी. ओके, इसमें एक्टिविटी कैसे पूछेंगे? नॉर्मल तुम लोगों को पूरा का पूरा सम सॉल्व किया हुआ रहेगा. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये है. दूसरा 4x प्लस 2y, चलो माइनस y इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ तो है. ओके, आगे तुम लोग फर्स्ट 1 मार्क का हो गया. 2 मार्क्स के लिए तुम लोगों को आएगा एक्टिविटी. एक्टिविटी एकदम इजी, एकदम 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 इजी समझाएंगे, जिसमें नॉर्मल तुम लोगों को डायरेक्ट कट करना है, दूसरा वैल्यू आएगा उसको दूसरे में पुट करना है और वहां पे आएगा. ओके, नॉर्मली एक्टिविटी मध्ये तुम्हाला ऊपर नीचे उसके आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, आंधी है. नॉर्मली तुम लोगों को क्या बोलो तुम्हें, हाँ, जो बॉक्स रहेंगे ना ऊपर या फिर वो बॉक्स के नीचे नॉर्मली आंसर्स मिलते हैं, अगर उनका दिल एकदम उदार रहा तो. हाँ, वो लोग एकदम इजीली इजी इजी क्वेश्चन ही देंगे. अगर नहीं तब भी बड़ी बात नहीं है, एक्टिविटी सॉल्व करना, इजी सम्स ही आएंगे एक्टिविटी में. ठीक है, अभी कुछ ये है यहाँ पे, ये प्लस माइनस में कैंसिल कर सकता हूं, बरोबर. 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 12 कितनी 21. ओके, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा. 7 1 जार 7 3 जार. एक्स ची व्हॅल्यू किती आली? 3 आली. मग ती एक्स ची व्हॅल्यू पुढे पण ऍक्टिव्हिटी असणार. एक्स इज इक्वल टू 3. पुट इन इक्वेशन एनिथिंग त्यांनी दिलेलं असेल ते पुढे बॉक्स कंटिन्यू केलेले असतील तेच आपल्याला भरायचे. 3 मार्क इथे फिक्स झाले. 40 मधून 3 मार्क फिक्स आहेत. हे 2 मार्क आणि पहिल्याचा 1 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 आपण केला, तो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स. काय मोठी गोष्ट आहे का? ओके, ये मैं इन लोगों उन लोगों को बोल रहा हूं जिनको मैथ्स में लगे पड़े कि नहीं समझता है, इतना तो आ सकता है ना, बरोबर ना? ओके, ठीक है. अभी थर्ड टाइप, थर्ड तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में से एक. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये आलं तर 2 मार्क, 2B मध्ये 2 मार्काला. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये आलं तर 3 मार्काला. एकदम इजी साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, एकदम इजी, जो तुम लोग कर सकते हो. ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं, समझो. 5x 2y minus 3 x प्लस 5y इज इक्वल टू 4. ये दो इक्वेशंस हैं. ओके, क्या करूं? पहला स्टेप क्या करूं? मल्टीप्लाई, बराबर. क्या सोचना चाहिए कि मुझे सेम नंबर्स चाहिए. यहाँ पे कुछ सेम नंबर्स है? नहीं है. यहाँ पे कुछ सेम नंबर्स है? नहीं है. मैं इजीली एडजस्ट कर सकता हूं ना, यहाँ पे ये खाली पड़ा है, मैं इसको सेम नंबर ला सकता हूं, बराबर. मैं क्या करूंगा, ये चीज को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, बरोबर. मग जर मी ह्याला 5 ने मल्टीप्लाय केलं
5 इंटू एक्स 5x 5 25 और ये हुआ अपना 20 बराबर। अभी ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, करते हैं पक्का। येस फर्स्ट आणि थर्ड सेम सेम कशात आहे 5x आणि 5x ते सॉल्व करायचे। आता ते कसे सॉल्व करायचे तर 5x plus 2y is equals to -3 5x plus 25y is equals to 20 हे आहे ओके। ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे डिसाइड करूं मैं? साइंस देखेंगे जो सेम है ओके, वो कैंसिल होने के लिए अपोजिट साइन चाहिए ओके। तो फिर मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस आएगा माइनस 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 ये कैंसिल हुआ 25 मधून 2 गेले किती राहिले 23 बिगर नंबर का साइन प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 1। यही चीज आगे हम लोग पुट करेंगे। क्लियर है? 3 मार्क्स फिक्स है बराबर। किसी को कोई भी दिक्कत है? ये और 3 मार्क्स कितने हुए 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स में कोई दिक्कत है? ओके ठीक है। अभी 2 मार्क्स के लिए ना तुम लोगों को एक सम आएगा जो तुम लोगों को मालूम है वो सम्स। एक तो वो 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर डायरेक्ट 4 मार्क के लिए आएगा, 3 या फिर 4 मार्क के लिए आएगा। वो सम्स है तुम लोगों ने ये सम्स देखे इधर बघा, ऐसे वाले सम्स तुम लोगों को आएंगे, प्रोबेबिलिटी हाई है ऐसे वाले सम्स आने का। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो क्या पूछेंगे कि बस वैल्यू फाइंड आउट करो किसका x प्लस वाई का वैल्यू बताओ और x माइनस वाई का वैल्यू बताओ। इन दोनों में से एक पूछेंगे, एक तो ऐसे पूछेंगे ये x प्लस वाई फाइंड आउट करो और एल्स ये पूछेंगे कि x माइनस वाई फाइंड आउट करो। ओके ठीक है। ये इसमें कुछ ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? क्या ऑब्जर्व किया? x का वैल्यू जो यहाँ पे है वेरिएबल ओके, वही सेम यहाँ पे है y के लिए, यहाँ पे जो y के लिए वो x के लिए बरोबर। जब तुम लोगों को ये सम 2 मार्क के लिए आए समझो कि उन्होंने बोला कि x प्लस वाई फाइंड आउट करो, बस इतना ही बोला ओके। इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल बस ऐड करना है, कुछ मैच करने मत जाओ, कुछ सेम करने मत जाओ। हाँ ऐड किया क्या हुआ 17 और 15 कितना हुआ कितना 32 सेम 32। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना 32। ये मैं कॉमन ले सकता हूं x प्लस वाई ये हुआ 32 x प्लस वाई 32 ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आने के बाद डिवाइड x प्लस वाई का वैल्यू तुम लोगों को मिला 1। क्लियर है इतना? ये चीज आएगा तुम लोगों को 2 मार्क के लिए। लेकिन अगर ये सम तुम लोगों को 3 या फिर 4 मार्क के लिए आया तो ये नहीं बोलेंगे, तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना है कि सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन और ऐसा सम देंगे। तो हमने क्या किया, ये एडिशन किया, ये मेरा था फर्स्ट सेकंड, ये हुआ अपना थर्ड ओके। बाद में एडिशन होने के बाद हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, सेम चीज का सब्ट्रैक्शन करो
15x 17y 21 17x 15y 11 सबट्रैक्ट साइन चेंज हुआ वजाबाकी करणार चिन्ह काय होणार बदलणार तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 11 कितनी ओके अभी मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा तो फिर यहां पे 2 कॉमन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये 2 यहां पे गया तो माइनस एक्स प्लस वाई बरोबर 10/2 5 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 अभी जाके मैं क्या करूंगा ये एक नया इक्वेशन है ये एक नया इक्वेशन है तो अभी जाके इन दोनों को मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो तुम लोगों को सही लगे वो कर देना है क्लियर है पक्का ये 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स फिक्स करूं दिमाग में बैठ गया पक्का ठीक है चलो ये 2 ही मार्क्स पकड़ लेता हूं इनिशियल के कितने मार्क्स तक पहुंच गए 8 मार्क्स तक पहुंच गए बरोबर ना 40 मार्क्स में से 8 मार्क्स अभी अपने फनल में एकदम फिक्स है कि इसको इधर उधर मैं नहीं करता हूं चलो अगर मान के भी चलो कि ये तुम लोगों को वो टाइम पे नहीं आया 6 मार्क्स तो फिक्स है बरोबर पहिल्या दळाचे 6 मार्क फिक्स आहेत ना हे नाही मी कन्सिडर करत 6 मार्क फिक्स है पक्का पहिल्या दळाचे पण नाही 1.1 चे ओके किसी को कुछ दिक्कत है ठीक है अभी आते हैं 1.2 पे रफ करू ना तुम्हाला जर पाहिजे तर मग तुम्ही फक्त सम्स टाइप ऑफ सम्स नोट डाउन करा चालेल कि कसे कसे टाइपचे येतात हाँ डालूंगा ना हाँ ये ऐसा ही एंटरटेनमेंट चैनल है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया क्या अरे पता नहीं ओके नाउ 1.2 1.2 में क्या है ग्राफ बराबर ग्राफ सबको आता है नहीं आता है डूब मर ग्राफ नहीं आता है ठीक है मैं बताता हूं ओके 1.2 तुम लोगों को गिन के 2 टाइप के सम आएंगे एक तो डायरेक्टली बोलेंगे 2 इक्वेशन है ग्राफ फाइंड आउट करो मतलब ग्राफ ड्रॉ करो वो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है जो लास्ट वाला सम है क्वेश्चन नंबर 5 उसमें भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं या फिर तुम लोगों को कोई बीच में बोल सकते हैं ओके अभी 1.2 में तुम लोगों को सिंपल सा एक्टिविटी के लिए एक सम आ सकता है ग्राफ का सम एक्टिविटी के लिए आएगा क्या एक्टिविटी के लिए आएगा सिंपल बॉक्स देंगे वो लोग ओके और यहाँ पे तुम लोगों को ये दे दिया ये बोला कि 3,0 है ये बोला y बोल दिया 4 और ये बोला 2 और इसके बाद चलो ये 4 ले लो और मुझे यहाँ पे एकदम चिंदी है एकदम चिंदी लिया है मैंने ये मैं फिलअप कर सकता हूँ डायरेक्टली ये 0 है ना यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ बरोबर हे असं आहे 2 4 ये ऐसे लिख सकता हूँ बराबर लेकिन इतना इजी आएगा
नहीं आएगा तो क्या देंगे वो लोग? हाँ, वो क्या बताएंगे कि तुम लोगों के पास ये ऐसा कोई तो एक इक्वेशन है, ओके, और तुम लोगों को ये मिसिंग है, ऐसे नंबर्स चलो तुम लोगों के पास क्या है, मिसिंग है। फिर उसका क्या करना है, वैल्यूज सॉल्व करना है। ये हुआ तुम लोगों का एक्टिविटी। एक्टिविटी वाले सम्स देंगे। यहाँ पे मैंने 3 मिसिंग किया है, वो लोग 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, कैसे भी। काय करायचंय, सिंपल, ह्याच्यामध्ये आता एक्स आहे ना, तर मग एकदा एक्स बरोबर 3 पुट करायचं, 3x प्लस वाय बरोबर 5, 10, हे 3च्या ठिकाणी मी 3 लिहिलं, हे 5y बरोबर 10, 3 त्रिक 9 अधिक 5y बरोबर 10, हे इथे गेलं वजा 9, 5y बरोबर 1, y बरोबर 1/5। ये ऐसे कुछ सॉल्व करके तो उन लोगों को मार्क्स देंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, मैंने बस अंदाजे से ले लिया तो समझ लो। एक्टिविटी क्लियर है, 2 मार्क फिक्स येतील। ओम आएगा ना, ठीक है। नाउ अभी देखते हैं कि ग्राफ, प्रॉपर ग्राफ देखें। अभी ग्राफ के लिए वो लोग सिंपल इक्वेशन ही देंगे। 1.2 में लास्ट वाले सम्स है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये 2 इक्वेशन्स है ना, हे दोन जे गणित आहेत, ओके, त्यांचे इक्वेशन चे आन्सर्स इझिली फाइंड आउट येत नाही, ते पॉइंट मध्ये येतात, तर बोर्ड ना ते क्वेश्चन्स अवॉइडच करतो, ते टाकत नाही। का? कारण 3 मार्क आहेत, 3 मार्कांसाठी तुम्हाला पहिलं तर हे सॉल्व्ह करायचंय आणि मग नंतर ड्रॉ पण करायचंय, त्याच्यामध्ये मग बोर्ड अजून तुम्हाला कन्फ्युजन किंवा मग अजून मेहनतीमध्ये टाकत नाही, ओके। नाही तर त्याच्यात तुमचे 15 मिनिट 20 मिनिट वेस्ट जातील जर कॅल्क्युलेशन चुकत बसलं तर, ओके, ठीक है। अभी ग्राफ के लिए क्या करना है, सिंपल, यहां पे 3 बार अलग अलग वैल्यूज पुट करो, एक्स के जगह पे पुट करो या वाई के जगह पे पुट करो, तुम लोगों को जो मन पसंद पड़े उसमें पुट करते चले जाओ। अभी ये मैंने एक बार ही पुट किया कि पुट x इज इक्वल टू समझो 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये 1 है, ये यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, -1, ओके। तुम लोगों को इसके साथ साथ ये बॉक्स ड्रॉ करना है जिसमें x y x y, मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y के यहाँ पे क्या आया, -1, 1 माइनस 1, ओके। जर मी x इज इक्वल टू 2 पुट केलं, x प्लस वाय इज इक्वल टू 0, मग हे झालं -2, यहाँ पे +2 आएगा तो यहाँ पे आने के बाद -2, बरोबर, तो 2 -2। अगर सेम, अगर मैंने पुट x इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया तो y के जगह पे यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, -3, बरोबर ना। अभी शायद से तुम लोगों को कोई किसी को प्लॉट करने में दिक्कत हो तो यहाँ पे देखो, ये है तुम लोगों का ग्राफ, 0 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ओके, ये ऐसा तुम लोगों का ग्राफ है। क्या क्या आया? 1 -1 आया, वो ये यहाँ पे प्लॉट करो। 1 और -1, 1 -1, पहला वाला नंबर x का कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला नंबर y का कोऑर्डिनेट। ओके, पहिला नंबर x च्या लाईनचा घ्यायचा, दुसरा नंबर y च्या लाईनचा घ्यायचा। सो 1 and -1 हे झालं। दूसरा नंबर 2 -2, 2 -2 ये हुआ। तीसरा नंबर 3 -3 ये हुआ। ओके, अभी ऐसे लाइन ड्रॉ करो। ओके, ग्राफ में मार्क्स कहां पे जाते हैं? स्केल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर ये नहीं लिखा है, स्केल नहीं लिखा है, और दूसरा लाइन के अगर ऊपर तुम लोगों ने जो इक्वेशन है वो नहीं लिखा, तीसरा इसमें मार्क्स जाएगा। पहला तो ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश ऐसे लिखो। यहाँ पे स्केल, स्केल का येणार 1 सेंटीमीटर बरोबर 1 एकक, 1 यूनिट। ओके, कंपल्सरी स्केल है, अगर नहीं किया हाफ मार्क कट। यहाँ पे हाफ मार्क कट। ये यहाँ पे अभी ये कौन सा इक्वेशन था? x + y = 0। लाइन के राइट कॉर्नर के ऊपर ही लिखना है। अगर तुम लोगों का लाइन ऐसे बना तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइन के राइट कॉर्नर के ऊपर। ओके, और हाँ, ये जो प्लॉट किए हुए पॉइंट्स है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स अभी ये क्या है? 3, -3, 2, -2, 1, -1, ये वहां पे लिख के होना चाहिए। तीसरा चीज, ये जो लाइंस है कंपल्सरी डॉटेड लाइंस ही निकालो, नहीं तो फिर वहां पे भी मार्क्स जाएंगे। ओके, क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? पक्का? अनम ठीक है। यहाँ पे ये 3 मार्क्स फिक्स। ओम अनोखी कल 3 मार्क्स फिक्स, पक्का ना? ठीक है। ग्राफ में तुम लोगों को चलो अभी मुझे दूसरा लाइन मान के चलो कि मुझे दूसरा लाइन ऐसा कुछ तो मिला। ऐसा मिलेगा नहीं वैसे। हाँ, कुछ मुझे ऐसे मिला लाइन। ओके, कंसीडर करो, मिल गया मुझे। यहां पे एक ट्रायंगल मिल गया। अगर उन्होंने मुझे बोला कि ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बरोबर। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणिले पाया गुणिले उंची, बरोबर ना? ओके, अभी ये जो ट्रायंगल है ऐसे बनेगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ सकते हैं। ओके, सिंपल। ये समझो कि मैंने बेस पकड़ लिया, ये बेस बोल सकता हूं ना कि ये 4 है, बरोबर। डिस्टेंस 4 का ही है ना डिस्टेंस। ओके,
और हाइट मैं यहां से यहां तक हाइट बोल सकता हूं कि 2 सेंटीमीटर है, बरोबर। हाफ इंटू 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वेअर। समजे? पक्का? नाही कळालं? त्यांनी मला काय सांगितलं की फक्त या ट्रायंगलचा एरिया फाइंड आउट करायला विचारलं, त्यांनी इन केस विचारलं। ग्राफ पर्यंत कळालं लाईन्स कशा ड्रॉ करायच्यात, मी एक लाईन काढून दाखवली, दुसरी लाईन मी अंदाजे काढली हे समजवण्यासाठी। ओके, इथे एक ट्रायंगल क्रिएट झाला, त्यांनी विचारलं, उन्होंने पूछा कि ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बरोबर। आता बेस, बेस म्हणजे बेस पाया। हाँ, तो अगर मैं इसको बेस लेता हूं 0 to 4, मैं 4 सेंटीमीटर ले सकता हूं ना, बोल सकता हूं 4 सेंटीमीटर है, बरोबर। मग इथे पायाच्या ठिकाणी मी काय लिहिलं? 4 लिहिलं। ओके, इसके बाद हाइट, अभी ये हाइट बेस से लेके ये हाईएस्ट पॉइंट तक ये डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर है ना, बरोबर। मग तेच फक्त इकडे लिहिलं, 2 आणि 2 कॅन्सल झालं, 4। समजलं? पक्का? समझ रहा है? ग्राफचे 3 मार्क्स फिक्स। ओके ना? अजून एक गोष्ट, 1.1 मध्ये 1.1 मध्ये तुम्हाला अपॉन वाला सम पण येऊ शकता। अपॉन वाला सम म्हणजे इक्वेशन्स 1/6x प्लस y इज इक्वल टू 7 आणि 3/12x प्लस 13y इज इक्वल टू 14 असं काहीतरी मी लिहिलं। ओके, हा पहिला इक्वेशन आहे, हा दूसरा इक्वेशन है। ओके, ऐसे ऐसा टाइप आ सकता है। हाँ, अभी ये 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, 3 या फिर 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, पहला चीज बेस क्लियर करो। ये 6 यहाँ पे नीचे है ना डिनोमिनेटर में। ओके, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो सबको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 6 क्या होगा? कैंसल। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बना? x प्लस 6y इज इक्वल टू 42। ये बना अपना नया इक्वेशन। ओके, यहां पे मैं क्या करूंगा? 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 कैंसल, 3x प्लस ये कितना हुआ रे? 12 इंटू 12 144, 144 और प्लस 12 कितना हुआ? 156। ऐसे कुछ तो आएगा। क्लियर है? पक्का? बाद में नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है। ओके, ठीक है। 1.1 1.2 अभी मैंने जितना बताया उतना ही करो। उतना ही मतलब ये सब मत करके जाओ, इसी के टाइप के सम आएंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। हाँ, ओके, अभी है 1.3 तुम लोगों का फेवरेट, क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल में एकदम इजी है। क्रैमर्स रूल जो हम लोग ने किया था, याद है? याद है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो अभी 3 से 4 पैटर्न में तुम लोगों को सम्स पूछेंगे क्रैमर्स रूल में। पहला तुम लोगों को ना क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, डिटर्मिनेंट। 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट म्हणजे विवेचक, विवेचकाची किंमत काढा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्कासाठी विचारू शकतात तुम्हाला। हाँ, रिकाम्या जागा भरा मध्ये। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। तुम लोगों को 4 ऑप्शन देंगे
और उसमें से सही ऑप्शन निकालना है, या फिर 1B में आ सकता है कि ये होगा, ये सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है ना? क्या था? सिंपल ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके बाद क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे, याद है? हाँ, वेरी गुड। तो ये 1 4, ये यहाँ पे 3 2, 4 1 जार 4, 3 2 जार 6, क्या हुआ? -2। 1 मार्क फिक्स, 1 मार्क आएगा ही आएगा। पहले 2 एक्सरसाइज से कितना मार्क्स हुआ? 6 मार्क्स फिक्स हुआ। ओके, अभी ये एक्सरसाइज में ये और 1 मार्क, 7 मार्क। क्लियर है? ओके, ठीक है। दूसरा टाइप तुम लोगों को इसमें ये चैप्टर में पूछेंगे एक्टिविटी। ये एक्टिविटी तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है। ओके, सिंपल 2 इक्वेशंस देंगे, एक्टिविटी बॉक्स 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 बॉक्स। अभी तुम लोगों को एक्टिविटी कैसे सॉल्व करना है ये मैं नहीं बताता हूं, डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं। ओके, 3x minus 4y is equal to 10, 4x plus 3y is equal to 5. ओके, बघा आता इकडे 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछेंगे। एक तो डायरेक्टली एक्टिविटी बना के देंगे, हाँ, या फिर एक तर तुम्हाला डायरेक्टली एक्टिविटी बनवून देतील, बॉक्स 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 असे बनवून देतील। दूसरा, वो लोग ऐसे पूछेंगे कि फाइंड डी dx dy x y। ओके, तीसरा, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तीनों भी क्वेश्चन का टाइप अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन हम लोग को करना क्या है? सेम ही करना है। ओके, रिवाइज लेता हूं, यहां पे देख लो क्या करेंगे। पहला तो डी, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर कोई भूलता है, क्वेश्चन तुम लोगों को अगल बगल में देंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। लिखते टाइम पहला चीज ये इक्वेशन ऊपर नीचे लिखो। एक बार ऊपर नीचे लिख दिया तुम लोगों ने, खास करके क्रैमर्स रूल में आधा क्या पूरा अरेंजमेंट उधर ही हो गया तुम लोगों का। यस, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये लिखो, रट के जाओ चाहिए तो, लेकिन लिखो। ओके, ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा तुम लोगों ने। बाद में 3 4 -4 3, यहां पे 4 है, 4 के साथ माइनस है, ये माइनस भूलो मत, अगर भूल गए सत्यानाश। एक तो टाइम का सत्यानाश, मार्क्स का सत्यानाश। अरे दादा मैंने तो किया था, ऐसा इसके लिए हो गया, समझे? तो फिर ये, हाँ बोलो क्या क्या? ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, फिर क्या करेंगे? तलवार चलाएंगे। 3 3 -4 4, 3 3 जार 9। कौन कौन? कैमरा में आके उल्टा करके मारूंगा तुझे, चड्डी निकाल के मारूंगा। 3 3 जार 6, 4 4 जार 15, 16, माइनस माइनस
किती मस्त का 25. ओके ठीक है. अभी मैं क्या करूंगा, dx निकालूंगा. यहीं पे देख लो. अभी मैं dx निकालूंगा. dx के लिए करना क्या है, इसको छुपाओ, अपने हाथों से छुपाओ बकायदा. ये लिखना नहीं है, इसके जगह पे इन दोनों को लिखना है 10 5, बाकी एज इट इज -4 3. यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ना क्या करेंगे, ये नहीं लिखेंगे. ठीक है दादा, हम लोग ने नहीं लिखा, लेकिन लिखते टाइम ये यहाँ पे लिखेंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे. ये नहीं करना है. हाँ, हाथ रखो, ये एज इट इज जहां पे हाथ रखा है उस जगह पे लिखो और ये नीचे प्लेस करो. अभी बाद में सेम ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट क्या है, 10 3 -4 5. 10 3 जा 30 माइनस ये कितना हुआ -20, ये कितना हुआ 50. बरोबर. ओके. अभी dy पे क्या करेंगे, इस पे हाथ रखेंगे, y पे हाथ रखेंगे और y के जगह पे इसको लिखो क्या है, 10 5 और 3 4. ओके. ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट 3 5 10 4 5 3 जार. ओके, ये कितना हुआ 40. कितना हुआ पक्का 25 45 पक्का 15 पक्का 25 15 की 25. असा कोपराने मारू की मुक्क्याने मारू, अरे -25 ना रे. किधर 20 दिन बाकी. साष्टांग नमस्कार घालतो मी आता तुम्हाला. ओके, तो अभी यहाँ पे x dx अपॉन डी, x फाइंड आउट करने के लिए सिंपल dx अपॉन डी, y फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन डी. dx किती आलं माझं 25, d किती आलं 25, तो 25 कॅन्सल, x का व्हॅल्यू 1. dy -25 और ये 25. काय झालं, dy -25 आलं ना. अच्छा dx सॉरी dx 50. ओके, हे किती आलं -1. क्लियर है. क्रैमर रूल कैसा भी उल्टा सुल्टा पूछेंगे आएगा. नहीं बोलिस का तू. क्रैमर रूल में ये सिली मिस्टेक होता है, वो सॉल्व करते टाइम उस पर ध्यान दो. ध्रुमिका काय झालं, काय विचारायचं विचारू शकते. अरे 20 दिवसानंतर तशी पण तू नाही भेटणारच मला. बोल बोल. ठीक है, क्रैमर रूल क्लियर है ना. कितने मार्क्स, 3 मार्क्स. ओके, 10 मार्क्स यहाँ पे हुआ. ओके ठीक है, रफ करूं.
ओके देखो अभी यहाँ पे 1.4 अभी मैंने तुम लोगों को क्या बोला, अगर आया तो आएगा, नहीं आया तो नहीं आएगा। 70% चांसेस है कि ना आए, लेकिन आया तो अच्छी बात है, क्योंकि बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें तुम लोगों को दिक्कत होता है, बराबर, उसी में आएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कभी कभी ऐसे सम्स आते हैं कि वो टैंक वाला सम आ गया कि एक टैंक है उसको 2 नल है, ये नल थोड़ा फास्ट चल रहा है, ये नल थोड़ा स्लो चल रहा है, ऐसा करके ये कितने टाइम में भरेगा। तो इससे अच्छा तो ये है ना, आया तो अच्छी बात है, पॉजिटिवली लो। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसमें क्या सिमिलर लग रहा है तुम लोगों को, सेम क्या लग रहा है, x माइनस इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है, बेस सेम है ना, उसको सब्स्टिट्यूट करो, उसको सब्स्टिट्यूट करके तुम लोगों को जो मनपसंद का अल्फाबेट है वो लिख दो। ओम, तेरा बाल ऐसा छतरी जैसा लग रहा है अभी। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, पुट 27 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, मैंने समझो कि p पुट किया, p मेरा फेवरेट है। हाँ, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू, मैंने समझो q पुट किया। ओके, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया, जो नीचे है उसको सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर वाला नंबर लेने का जरूरत नहीं है। देयरफॉर अभी यहाँ पे 27 इसके जगह पे हम लोग ने p पुट किया था ना, 27 एज इट इज था, 27p प्लस 31q इज इक्वल टू 85। नया इक्वेशन आया, इसको मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन नंबर 3। ओके, सेम अभी यहां पे 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89, हे काय झालं, चौथा इक्वेशन। ओके, मुझे ऐसा सम आया, क्रिस क्रॉस में सम आया, बरोबर। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों चीज करेंगे, ऍडिशन भी करना है, सबट्रॅक्शन भी करना है, बेरीज पण करायची आणि वजाबाकी पण करायची। ओके, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐड, अगर मैंने ऐड किया, यहीं पे कर देता हूं ऐड, अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 58p, ये हुआ 58q, और इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 417, बरोबर। ओके, ये 58 आया कॉमन, p प्लस q 174, ये 58 मल्टीप्लाई इथे आल्यावर काय झालं, डिवाइड, p प्लस q, 58 3 जार, हे तुम्हाला कसं क्लिक होणार, 58 3 जार, थोडस डोकं चालवा, 58 किसके आसपास है, 60 के आसपास है, बराबर। 174 किसके आसपास है, 180 के आसपास आ सकता है, 60 और 180, 6 3 जार ना, 6 3 जार 180, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके रफ में कर देना। ओके, अभी आकांक्षा ने 3 जार डायरेक्ट क्यों बोला, कैसे बोला, क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया है, तो वो दिमाग में बैठ गया है। 8 का टेबल है, 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर के एंड में 4 आएगा, 24, बरोबर। तो 8 3 जार 24, समझे, पक्का।
ओके, सो यहाँ पे 58 वन जार 58 थ्री जार। क्लियर है? पक्का? किसी को कुछ दिक्कत है? ये एडिशन हुआ। अभी यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे 31p 27q 89 27p 31q 85। मैं सब्ट्रैक्शन अगर करता हूं, यहाँ पे सब साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस कितना हुआ 4p, यहाँ पे -4q, यहाँ पे 4 ले लिया कॉमन, p माइनस q 4, ये 4 यहाँ पे डिवाइड p माइनस q 4/4, p माइनस q इज इक्वल टू ये क्या है, अरे ये 5th और ये 6th। अभी जाके मैं क्या करूंगा, ये और ये इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, जैसे तुम लोगों को इजी पड़े वो वैसे करो। क्लियर? पक्का? सब्स्टिट्यूशन मेथड दिमाग में बैठ गया? क्लियर ना? क्या 4-5 4 मार्क्स के लिए आएगा। अगर उनका मन नहीं है तुम लोगों को इतने मार्क्स देने का तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, 1.4 क्लियर आहे? कोणाला काय दिक्कत आहे? नक्की? ओके, अभी ओके बघा आता इकडे क्वेश्चन नंबर नाही, एक्सरसाइज 1.5 काय 1.5 वर्ड प्रॉब्लेम, तुमच्या सगळ्यांचे फेवरेट, एकदम फेवरेट वर्ड प्रॉब्लम है ना? नहीं है? अभी वर्ड प्रॉब्लम में तुम लोगों को ना, नहीं है ना, फेवरेट नहीं है ना? ओके, यहाँ पे ना जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है ना, वो बॉक्स में आयत आहे, आई एम अ रेक्टेंगल, बरोबर? हाँ, तो वो सम अच्छे से करके लेना। मैं इंसान हूं, वो रेक्टेंगल है, मैं उसका बात कर रहा हूं। हाँ, थांबा 2 मिनिटं। ओके, देखो अभी यहाँ पे आई एम अ रेक्टेंगल, मी आयत आहे। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड सेम ना। मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनाना है ना, समीकरण बनवायचे आहेत। अपोजिट साइड सेम, 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये यहाँ पे आएगा -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या हुआ, मेरा फर्स्ट इक्वेशन, बरोबर? दूसरा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8, x y y एक साइड में लो, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस, तो ये कितना हुआ 2x प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये हुआ -2y इज इक्वल टू 8। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बरोबर? 2 इक्वेशन मिल गए। ओके, जिनको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत है, ज्यांना वर्ड प्रॉब्लम ना आवड़त, समझ में नहीं आता है, तो अपने पास ये टोटल कितने वर्ड प्रॉब्लम है, 6 वर्ड प्रॉब्लम में से जो इजी वाले प्रॉब्लम्स है वो तो तुम लोग कर सकते हो, जो इजी है इजी वो तो कर सकते हो, बरोबर ना? वो करो, जो टफ वाले वो मत करो, समझे?
ओके, लेकिन ये मैं किसको बोल रहा हूं? दो लोग है मेरे सामने जिनका पढ़ाई है, जिनका पढ़ाई ऑन ऑफ है, मतलब 50-50 है, इतना आ रहा है दादा, इतना नहीं आ रहा है, जिनका पूरा हो चुका है, उनके लिए ये वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? लास्ट वाले सम्स, जिनका पढ़ाई अभी तक पेंडिंग है कि दादा नहीं आ रहा है मुझे, वो पहले इजी वाले के ऊपर फोकस करो। कहते हैं ते जे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आहे ना, ते इम्पॉर्टंट आहे, पण आधी जे बेसिक आहे ना ते आधी करून घ्या, ते हातातले मार्क घ्या, ग्रॅप करा, मग नंतर यांच्याकडे वळा. हा, हे सम्स क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 करायचं, क्वेश्चन नंबर 6 विचारू शकतात. कळलं? ठीक आहे. फर्स्ट चैप्टर समझ पक्का एकदम? फर्स्ट चैप्टर 10 से 12 मार्क के लिए आएगा. ये 10 से 12 मार्क्स में से तुम लोगों को 1.1 एकदम फिक्स आएगा ही आएगा. वो 1.1 में हम लोग कौन से टाइप के देखे वो समझ में आ गए. उसके अलग, उससे अलग टाइप नहीं आएगा. ओके. 1.2 ग्राफ, ग्राफ में गिन के दो टाइप आएंगे, एक तो एक्टिविटी आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और दूसरा क्या है, वो प्रॉपर ग्राफ फाइंड आउट करो, ग्राफ निकालो. तो ये 3 से 4 मार्क के लिए आएगा. ये क्रैमर्स रूल, ये 4 से 5 मार्क के लिए आएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तुम लोगों को. एक से 2 मार्क के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, और 3 मार्क का एक सम देंगे, वो अलग अलग पैटर्न में आ सकता है सब. 1.4 ऑप्शनल है, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑप्शनल है. आया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन आया तो अच्छी बात है. तो तुम लोगों का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो तुम लोगों को जाना माना सब रहेगा कि हाँ बाबा मैं कुछ तो कर सकता हूं इसमें. ओके. और 1.5 अपना वर्ड प्रॉब्लम, इसमें से इजी वाले सम्स कर लो. 12 मार्क्स, उसमें से 3 मार्क्स में मैं कम पकड़ रहा हूं. 7 10, अगर 10 मार्क के लिए आया तो 12 मार्क्स पकड़ के चलो, तुम लोगों को 8 मार्क तक तुम लोग स्कोर कर सकते हो. 7 से 8 मार्क तक स्कोर कर सकते हो ना ये चैप्टर से. कल 40 में से 8 मार्क्स निकाल सकते हैं ना. क्या डिफिकल्ट आहे का? समझ लो. पहला चैप्टर साजिया, 20 दिन बाकी, नींदे उड़ाओ, जितने चैप्टर्स बता रहा हूं उतना करो, आ जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली तुमचं क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 आणि क्वेश्चन नंबर 5 चे हे सोडवून घेईन मी तुमच्याकडून. क्वेश्चन पेपर्स म्हणजे इथे आपण सॉल्व्ह करू.